हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम चेक करेंगे कि आप किस कंडीशन में हो और क्या मेरा कार्ड बताना चाहता है। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और यही मेरा काम है, यही मेरा कर्म है। गॉड ने मुझे चुना ही है इस कार्य के लिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करूँगी और जो मेरा कार्ड आता है वो हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है या आपसे मैच करता है तो ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ गिरजा दी, ये चीज़ सही है, ये हो रहा है। ठीक है, और कार्ड का ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप खुद एक ज्ञानी हैं, खुद एक समझदार व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। तो चेक करेंगे कि क्या है आपका एनर्जी। प्लीज देखिए, आप कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं ना जो कि आपके जीवन में आप ऐसे चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो एक इंजॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। ठीक है, आप जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं और अभी के समय में जिस भी स्थिति में आप हो, ठीक है, ये ओवर एक्शन को दिखाता है, ओवर मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो भी मुझे आप देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो फेमस हैं। ठीक है, आपका अपना एक सोशल साइट हो सकता है जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम आप अपलोड कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हैं तो अपलोड्स कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो रियूनियन का हुआ, एक्शन को हुआ, ऐसे ऐसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्टर, आप वही स्पिरिचुअल। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे इस आईडी तक पहुँचे हैं, आपका एक नेम फेम है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपकी ऊर्जाओं को कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस डिवाइन हमें गाइड करें। हमारे 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अभी आप कुछ दिन पहले बहुत बहुत ही पेन में थे, दर्द में थे, और गॉड आपको ना यहाँ से निकाल भी रहे हैं। ठीक है, आप जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे सेलिब्रेशन की बात करें, रियूनियन की बात करें, एक्शन की बात करें, या आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बिग चेंज आए या हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आप इस पेन से बाहर भी होंगे और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ भी रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को आप बैलेंस में रखो। ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव टाइप के इंसान हो, क्रिएटर हो आप। ठीक है, आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा विश है जिसके लिए आप, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लव, प्यार, आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं या जो भी दिशा में है, आप बहुत कहें कि आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है। इन सारी चीज़ों में ना आप एक ऐसा चीज़ को मैनिफेस्ट करें जहाँ पर आप पेन में थे, दर्द में थे, यहाँ से आप जो है निकल रहे हैं आप। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे भी। जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा होने वाला है। और वो भी मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो जो भी आप देख रहे हो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंड के हो, और आप नए नए चीज़ों को आप इतने काबिल हो ना कि आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, इतना आपके अंदर काबिलियत है। ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट आप करते हो, जो बोलते हो जाता है। ठीक है, तो सोच समझ के बोलना भी है। देखिए, अब किसी से तो आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन के बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए, आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लव को। आप हो सकता है कि न्यू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यही कारण है कि जाने अनजाने आपसे मैनिफेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, आप और भी देखेंगे। डाविल, तो हो सकता है कि आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन था जहाँ पर कि आप दोनों में ईगो आना, गुस्सा करना, एक दूसरे को समझना नहीं, मैनिपुलेट करना, या फिर थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़ दिया गया या आप दोनों कॉन्टैक्ट में चले गए। इन सारी चीज़ों को हुआ है, ये सारी चीज़ें आप दोनों में हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का एनर्जी काफ़ी स्ट्रक हो चुका था, जहाँ पर एक ब्रेकअप का सामना हुआ या किसी तरह का पेन से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, दर्द से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, सक्सेस आ रहा है, सफलता आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका एक विश है वो पूरा होने वाला है, चाहे बात करें लव का या चाहे करियर का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। ये तो है आपका एनर्जी जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है। माता रानी आपके जीवन में क्या ला रही है, क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, इसी को देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। आप शायद किसी चीज़ पे बहुत मेहनत किए हो। ठीक है, आपके आपकी लाइफ में बहुत तरह का आप कहें कि चैलेंज चल रहा है। ठीक है, तो माता रानी आपको ये भी कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। और माता रानी ना आपको ऐसे स्थिति से बाहर निकाल रही है जहाँ पर बहुत स्टक थे, आप स्ट्रगल किए जा रहे थे, कंफ्यूज भी हो रहे थे, लड़ रहे थे अपने लाइफ से, या फिर काम से, आपका काम करियर सही नहीं चल रहा था, जहाँ पर कि बस आपके जीवन में ना
आप यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न था, लड़े जा रहे थे, चाहे करियर की बात करें, चाहे रिलेशन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से माता रानी आपको बाहर निकाल रही है और आप देखेंगे कि आपको एक ऐसे कवच में माता रानी आपको रखी है जहाँ पर आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक या तो भोलेनाथ के भक्त हो, ये बहुत स्पिरिचुअल मुझे आप लग रहे हैं, ठीक है। आपको गॉड डिवाइन पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। आप इतने लॉयल इंसान हो कि आप बहुत कुछ करते हो। अगर आपको कोई समझता नहीं है तो आप उसके लिए हाथ जोड़ लेते हो, भाई ठीक है, मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यानी कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ही आप ध्यान रखते हो, हद से ज़्यादा आप कहीं भी नहीं झुकते हो, ठीक है। तो माता रानी आपको एक कहें तो प्रोटेक्शन में रखी हुई है, कवच के अंदर आप हो, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो आप। देखिए मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी आप चाहते हो, माता रानी से जो मांग रहे हो, जो प्रेयर हो रही है आपकी, वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा होने वाला है। दोबारा मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हम कहेंगे कि जो भी आप आराध्य से या गॉड से या माता रानी से जुड़ रहे हैं, जो जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब कंप्लीट होने वाला है। जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में आ रहा है सफलता, सक्सेस। और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो माता रानी आपके साथ और आपके सारे बातों को सुन भी रही हैं, जो भी है, चाहे बात करें करियर का, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जाने अनजाने हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। और 7 ऑफ बैंड्स है, आप एक ऐसे परिस्थिति से हाथ जोड़ लिए हो जहाँ पर कि आपको समझा नहीं गया, बस आप रुक गए हो और आपका जो दिमाग में चल रहा है ना, ये मैनिफेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल हो आप। और क्या, आपका देखो करियर, फाइनेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। माता रानी आपको ऐसे स्थान पर लेके जा रही है जहाँ पर आप कुछ पैसे को, करियर को लेकर के बहुत सोच रहे थे, ठीक है, और कुछ सीख रहे थे, कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत मेहनत किए थे, बहुत स्ट्रगल आपने इसमें किया। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को आप ज़्यादा लर्न कर रहे थे, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, उसमें ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक मैजिक आप ऐसा दिमाग आप में चल रहा था ना कि जहाँ एक मैजिक हो जाए, चमत्कार हो जाए और काफ़ी चीज़ों को हम लर्न करने लगे। यानी कि कहें ना तो आप एक कनेक्शन बना रहे थे गॉड के साथ और बहुत डीप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ ग्रोथ आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। देखिए हो सकता है कि हैं, ठीक है, बहुत परेशान हैं, अंदर से उदास हैं, अकेलापन है, कन्फ्यूज़न है और कहीं न कहीं आप अपने लाइफ में लव रिलेशनशिप में भी आप स्ट्रगल ही कर रहे थे, ठीक है, और उदास परेशान थे, ठीक है। तो आपको माँ यहाँ से निकाल रही है जहाँ पर बिल्कुल परेशान थे आप। आपका रिलेशन जो खराब था ना, यहाँ से माँ आपको ठीक करने वाली है, आपको निकालने वाली है और आपको आगे लेके जाएगी जहाँ आपकी भावनाओं का कदर होगा, ठीक है। तो माँ आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है जहाँ पर कुछ बनाएगी आपको, ठीक है, एक निखारेगी, निखार आएगा आपके अंदर, आपकी एनर्जी को चेंज करेगी माता रानी, ठीक है। और भी हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बॉटम में है 3 ऑफ कप्स था, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, रियूनियन, एक्शन सब आ रहा है, ठीक है। देखिए 4 और 5 का नंबर है, ठीक है। तो आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हो रहा है, आपको लगता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से लाचार विवश आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे पूजा पूजा पाठ कर रहे हैं या जाने अनजाने आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। ये 6 हम कार्ड निकाल चुके हैं, अब इसके आगे जो हम कार्ड निकालेंगे ये चेंज को दिखाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अब आपके जीवन में क्या होगा, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ को कर रहे हैं, करियर को कर रहे हैं और लव को कर रहे हैं, 2 चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि अब आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। प्लीज डिवाइन हमें गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपको आपका इंतजार, आपका प्यार माँ अच्छे से समझ रही है, कोई समझे या ना समझे, आपका जो इमोशनल होना, आप जो इतने इमोशनल हो, इसको माँ जो है ना समझ रही है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे कार्ड पलट चुका है, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। आपके जीवन में प्यार आ रहा, ठीक है, बैलेंस आ रहा है, जहाँ पर बेहद कंफ्यूज थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, ये रिलेशन टूटेगा या बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगा, नाइट ऑफ बैंड्स कोई आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है, जिससे आपको बेहद प्रेम है, अट्रैक्शन है, इनके बिना आप रह नहीं सकते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है। तो ये इंसान बहुत तेज़ी से आपके जीवन में लौटेगा और ये कहीं ना कहीं माता रानी का ही आशीर्वाद है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो भी रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 वीक के अंदर या 2 दिन के अंदर या 2 वीक के अंदर ये इंसान आपके जीवन में लौटेगा, ठीक है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ही आप देखिए यहाँ पे बॉटम में लवर्स का कार्ड, ओ माय गॉड। तो जो भी आपके लव रिलेशन जो खराब चल रहा था, जो रिलेशन की बात करेंगे आप, ठीक है, तो आपका रिलेशन ठीक होने वाला है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो
और माता ये देख नहीं सकती है कि ये मेरा बच्चा इतना उदास रहता है, ठीक है, क्योंकि आप हो ही उदास, आप हो ही परेशान, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आप बहुत परेशान हो, आप बहुत उदास हो, और आप ये भी कार्ड यही कहता है एक उदासी, एक रिजेक्शन, एक ऐसा एनर्जी में आप हो कि आपको साथ सबका है फिर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन जो है ये पूरा होने वाला है, कोई इंसान आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये माता रानी करने जा रही है आपके जीवन में जो भी आपका रिलेशन है, ठीक है, कोई सोलमेट, ठीक है। ये देखो 2 ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पे है, तो कोई न्यू भी आ सकता है आपके जीवन में, कोई नया पार्टनर भी आ सकता है जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। तो आप जो भी अफर्मेशन आप कर रहे हैं, गॉड डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं, तो आपके जीवन में एक सोलमेट लौट रहा है, चाहे आपका पास्ट पर्सन हो जिससे आप प्यार करते थे, जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, या तो वो, या फिर आपका सेकंड पर्सन आपके जीवन में लौट रहा है। यानी आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप सब ठीक होने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपका प्रेयर, आपका प्रार्थना ही जो है, जो माँ से आपको कनेक्ट कर रहा है, और माँ आपकी सारी बातों को सुन रही है। और जाने अनजाने आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किए हो, प्रेयर किए हो, प्रार्थना किए हो, पूजा पाठ किए हो, ठीक है। तो ये माता रानी आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगी, जहाँ पर कि एक ब्रेकअप सिचुएशन था, मूव ऑन वाला सिचुएशन था, तो आपका रिलेशन जो है ठीक होने वाला है, ठीक है। मुझे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में 2 लोग आएंगे जहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों को लेकर के आप परेशान होने वाले हैं, लेकिन दोनों लोग आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। वहाँ पर मुझे एक ऐसा लगता है कि एक पास्ट आपका रिलेशनशिप है और एक आपका सोलमेट, यानी कि 2 लोग आपके जीवन में दौड़ते भागते आ रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका कंप्लीशन होने वाला है। आपको काफ़ी चीज़ों में क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, जहाँ 5 ऑफ कप्स में है, जहाँ उदास, बेचैन, परेशान, आपका करियर भी ठीक नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर भी आपका करियर भी चल पड़ेगा, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्लियरिटी, जहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कि अब क्या होगा, ठीक है। तो आपका प्रेयर, आपका प्रार्थना, आप जो गॉड से इतना कनेक्ट थे ना, इतना जो प्रेयर कर रहे थे, ये सब सुना गया है। आपके साथ अब होने जा रहा है जस्टिस, जजमेंट। ये जजमेंट का कार्ड है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपका प्रेयर है जो कि ये देखने को मिलेगा। आपका प्रेयर में ही शक्ति है, पावर है, ठीक है। जो जो आप मांगे हो ये माता रानी आपको देने वाली है। और मुझे, ठीक है, तो ये है आपके लिए मैसेज। और मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ क्या बताना चाहती है, तो माँ आपके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे 2 लोग पड़े हैं, और 2 लोग आपके जीवन में लौटेंगे जहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हैं, 2 रिलेशन में हैं, ठीक है। हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे 1-2 कार्ड से। माँ क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है आप? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं कि मुझे क्या बताना है। जय माता रानी, हमें बताएं। देखिए, माता रानी आपको कहना चाहती है कि आप इतना टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ माँ पे छोड़ दो, माँ सब ठीक कर देगी। आपको इतना परेशान नहीं होना है, चाहे आपके साथ कितने भी लोग लड़े हैं, झगड़े हैं, या फिर आपके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी टेंशन चल रहा है, या आप बेहद परेशान हो, तो माँ कहना चाहती है कि आप इस स्थिति से बाहर खुद को निकालो, अपने सोच को बदलो, ठीक है। आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, सब कुछ माँ पर छोड़ दो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम का समय है, जो कि आपको ये माँ पर ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आप इतना परेशान मत रहो आप, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत तरह की बातें चल रही है, ठीक है। तो माँ कहना चाहती है कि आप इतना मत सोचो। ओहो, देखिए, माँ आपको कहना चाहती है कि आपका करियर भी ठीक हो जाएगा, आपके फाइनेंस में जो प्रॉब्लम, जो गति स्लो हो चुका था, या आप कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे थे, या कुछ सीख रहे थे, या कुछ सीखने के बारे में सोच रहे थे, या अपने जीवन की जर्नी से आप काफ़ी चीज़ सीख गए, जैसे आपके साथ जो हुआ, इमेच्योर बिहेव किसी ने किया है, तो ये भी माता रानी देख रही है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत तरह का बात चल रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आप लेके बैठे हुए हो, सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो माता रानी आपको कहना चाहती है कि ये सब सोचना बंद करो, स्टॉप करो, ठीक है। माँ कहना चाहती है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और आपको इतना नहीं सोचना है। जब आप ध्यान करेंगे और खुद पे काम करेंगे, थोड़ा सा ना जो आप लोगों से दूरी बना लिए हो, जो एक अकेलापन को लेके आप अकेले में बैठ रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, तो माँ ये भी कहती है कि इस अकेलेपन में आप ध्यान करो, मंत्रा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। और आपको इस स्थिति से माँ बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो 1 कार्ड हम लेंगे कि माँ आपको बाहर क्या निकाल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो आपका करियर भी ठीक नहीं चल रहा था, तो हम देखेंगे कि माँ आपके साथ क्या करने वाली है। प्लीज डिवाइन। 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। माँ आपके जीवन में बहुत कुछ करेगी जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बैलेंस में रहेंगे। आपको कहा जा रहा है बैलेंस में रहो, तब जाके आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगा, रियूनियन भी होगा, एक्शन भी होगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। तो माँ आपको कहना चाहती है कि आप इतना मत सोच विचार करो, इतना अपने आप को अकेला मत समझो, आपके साथ माँ है, ठीक है। आपके साथ भोलेनाथ, माता रानी सब हैं, जो भी जिस भी गॉड से आप जुड़े हुए हो, वो गॉड का नज़र आपके ऊपर है। तो माँ कहना चाहती है कि आप इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये है मेरा रीडिंग, और कितना मैच किया आप जरूर बताएं। थैंक यू।